चलो आगे बढ़े। चलो भाई, नहीं आ रहा है साउंड अब। हेलो 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 करना एक बार, साउंड नहीं आ रहा है सोहेल। हेलो हेलो, थोड़ा सा और बढ़ा। ठीक है, बस पीछे करना हल्का, बस ठीक। थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा आगे करो। हेलो हेलो, थोड़ा सा। हेलो हेलो, नहीं आ रहा है। अरे उनको छोड़ो ना, तुम ये सुनो ना, स्पीकर पे नहीं आ रहा, उसको क्यों देख रहा है, वहीं से करना एक बार। हेलो हेलो, ठीक है, रहने दो। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया था ना, बताइए अब कहाँ से करना है। 12 से करना है, ठीक है। आइए 12 नंबर सवाल देखें। यहाँ पर कितने लोगों ने बना लिया है? बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। बोर्ड पे कौन बनाएगा? आइए बनाइए। बाकी लोग बनाओ भाई, अपना अपना ट्राई करो एक बार।
अब देखिए, इस सवाल को आप लोगों ने देखा है कि ये बेसिक से किस तरीके से बनेगा, और इसमें मैं, आप या कोई भी पर्सन एक भी स्टेप इसमें काट नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए सेक थीटा हमारा दिया गया, तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनाएंगे ही बनाएंगे, और जो हमसे पूछा है हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे। हमारे पास में कोई ऑप्शन लेफ्ट नहीं है। तो जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए पेपर में, भाई आप ये सोचना कि आपको एग्जामिनर को खुश करना है या फिर अपना पेपर निकालना है। हाँ, तो पेपर निकालना तो फिर ये वाला घटिया काम हम नहीं करेंगे। बेसिक एक अच्छी चीज़ है और अंडरस्टैंडिंग के लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन हमें जो है थोड़ा फास्ट रखना है अपने आप को। मैं आपको हमेशा बताता हूँ यहाँ पर कि आप खुद के तरीके लेकर के चलो, खुद के तरीके लेकर के चलो। जैसे ये ट्रायंगल है तुम्हारे सामने, अब अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें आप अपना 3 4 5 का ट्रिपलेट बना लो, सबसे बेहतर है भाई यहाँ पर, ठीक है। 3 4 5 का आप अपना ट्रिपलेट बना लिए। अब सेक थीटा का जो मान है वो कितना है, A/B। तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका मतलब यहाँ पर ये एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि ये तुम्हारा किसकी वैल्यू है, A का, और ये किसका वैल्यू है, B का। डन है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। हमारे अनुसार हमने एक ट्रायंगल लिया, हमने लिखा 3 4 5। सेक ने कहा कि भैया हमारी वैल्यू A/B है, मतलब ये A का मान है और ये किसका मान है, B का मान है। अब अगर हम देखते हैं सवाल में यहाँ पर, तो कहा गया 1 माइनस 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब 3/4 का स्क्वायर कितना होगा, 9/16 होगा भाई। और फिर कहा गया 2 माइनस साइन का स्क्वायर। साइन का स्क्वायर मतलब 3/5, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब अभी देखो 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 7/16, और ये हो जाएगा 50 50 में से 9 गया कितना, 41/25। अगर हम देखें इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो अभी बताया था कि ये दोनों टॉप में रहेंगे और ये कहाँ रहेंगे, नीचे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा कहोगे 7 इंटू कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे में कितना हो जाएगा, 16 इंटू 41 हो जाएगा। अब देखते हैं यही चीज़ हमारा कौन सा ऑप्शन दे रही है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमें सेम वैल्यू ला करके दे रहा है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखो, A²/B²। अगर हम देखें यहाँ पर तो A²/B², 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। 25 और 16 यहाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2B² + A², इसका स्क्वायर का डबल, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, और 32 और 25 हमारा कितना हो जाएगा, 32 25 कितना हो जाएगा, 57, ठीक है। और A² में से B² घटाना है, 25 में से 16 घटाना है, कितना आएगा, 9। क्या ये और ये बराबर है, नहीं है बराबर। अब आ जाओ इस ऑप्शन में, A²/B², तो A²/B² वही आएगा, 25 कितना आ जाएगा, 16। और यहाँ पर B² के डबल में से A² को घटाना है। B² का 16 होता है, 16 का डबल 32 होता है, 32 में से आप 25 घटाओ कितना आएगा, 7। और A² और B² को जोड़ना है, तो 25 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा, 41। क्या ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है, ऊपर में 25 इंटू 7, 25 इंटू 7, 16 41, 16 41, कौन सा सही होगा, सी होगा। इसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड, और वैल्यू पुटिंग मेथड हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के सबसे अंत में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। वो एक स्पेशल हमारा पार्ट होता है जिसमें जो वैल्यू उन्होंने दी है हम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हैं, अपने हिसाब से वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं और अपना आंसर लेकर के आते हैं। हम कभी भी वो नहीं करते जो एग्जामिनर हमें कह रहा है, हम अपनी मर्जी चलाते हैं और इससे हमारा आंसर सटीक आएगा। आप देखो यहाँ पर तो इन्होंने A/B कहा, मैंने कहा A और B को मानने में हर्ज क्या है। अगर मैं कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लूँ तो उसके हिसाब से A का मान इतना होना चाहिए और B का मान इतना होना चाहिए, उसके हिसाब से मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर इसका मान इतना आना चाहिए और मेरे ऑप्शन में भी रखने पर ही आना चाहिए। तो वैल्यू पुटिंग ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा 2 जगह इस्तेमाल किया जाता है। छापना बंद करो, सुनो पहले मेरी बात, लिखना शुरू कर देते हो पहले ही, सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है नोट्स बनाने आए हैं। वैल्यू पुटिंग 2 जगह में इस्तेमाल होता है, एक ट्रिग्नोमेट्री में होता है और एक कहाँ पर होता है, अलजेब्रा में। वैल्यू पुटिंग का सिंपल सा एक कंसेप्ट होता है, जैसे मानो अगर मैंने यहाँ पर ये कहा, जैसे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही रहे हो, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और मान लो यहाँ पर ये पूरी दुनिया को पता है 1 होता है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है यहाँ पर कि जैसे मानो ये 1 होता है, आप यहाँ पर थीटा का कोई भी वैल्यू रख दो, इनफैक्ट आप एक काम करो यहीं ट्रिपलेट रख दो आप। अब इस ट्रिपलेट में देखना साइन का मान कितना है, 3/5, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, कॉस का मान देखो 4/5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा मेरे भाई 25/25 और कितना आएगा, 1 ही आएगा। इनफैक्ट आप 30 डिग्री ले लो तब भी 1 आएगा, 60 डिग्री ले लो तब भी 1 आएगा, 90 डिग्री ले लो तब भी 1 आएगा। मतलब अगर इनके स्क्वायर को जोड़ने पर 1 आता है
तो इसके अंदर रखी गई हर वैल्यू हमें ला करके कितना देगी, 1 देगी। तो उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर इस दिए गए सवाल का अगर यहाँ पर ये ऑप्शन है, तो जो वैल्यू रखोगे और यहाँ मानो इसकी वैल्यू 2 के बराबर आ रही है, तो इस ऑप्शन का भी मान किसके बराबर आएगा, 2 के। अगर उसका मान 3 के बराबर आ रहा है तो इसका भी मान किसके बराबर आएगा, 3 के। क्लियर है ये बात? यहाँ पे जो भी वैल्यू रख लो उसमें अगर थीटा का मान तुम डिग्री भी रख लोगे, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और वहीं आप यहाँ पर भी रख लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। फिलहाल अभी हम आपको ट्रायंगल मेथड पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हमने ट्रिपलेट रखना सिखाया है। ठीक है, नोट करिए। अभी 2-4 क्वेश्चन में और भी अप्लाई करके दिखाएंगे। बेसिक मत नोट करिए, डायरेक्ट ये नोट करिए। बेसिक मत नोट करो, वही तो कह रहा हूं मैं, फिर पीछे पीछे रट रहे हो। बड़े भाई आगे बढ़े। अब देखो, जैसे अब देखो 12 के बाद में 13 देखो। अब जैसे कोट थीटा का मान तुम्हारे सामने 7 दिया है, तो तुम्हें तो पता ही है भाई, कोट का मान अगर मानो 7 है तो हम 7/1 लिख सकते हैं। कोट का मान क्या होता है बताओ जल्दी से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो ध्यान है। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो तुरंत यहां पर क्या बनाओगे, जल्दी से बताओ, तुरंत क्या बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में बेस को कितना बनाओगे, 7। इसे कितना बनाओगे, 1। 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 49, 1 50। 50 का क्या करोगे, क्योंकि रूट करके दोनों के स्क्वायर को जोड़ते हैं। अब 50 जो है मेरे भाई 25 × 2 है, 25 का रूट 5 और 2 का रूट इतना, यानी 5√2 होगा। अब जो हमसे कहा गया वो बताओ, 5 × cos थीटा। अब cos थीटा का मान कितना होता है, 7/5√2। तो यहाँ पर लिखो 7 कितना, 5√2। उसके बाद में इन्होंने कहा 4 sin थीटा भाई, तो 4 × sin थीटा कितना हो जाएगा, 1/5√2। परफेक्ट भाई साहब। अब अगर हम यहाँ देखें यहाँ पर, ठीक है, cos क्यूब थीटा, ठीक है, तो cos क्यूब करना है तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा भाई। और इसका हम क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होगा, 125, और √2 का क्यूब कितना होगा। देखो अगर मानो कभी आप √3 का क्यूब करते हो, याद रखना, तो √3 का जो क्यूब होता है 3√3, जो संख्या है अंदर वो एक बार आ जाएगी और फिर रूट वाली। कभी अगर मान लीजिए आप √5 का क्यूब करेंगे तो सेम तरीके से एक बार 5 बाहर आ जाएगा और कितना, √5। आप √2 का क्यूब करेंगे, आप बताइए कितना बाहर आएगा, 2, और कितना, √2। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मानो यहाँ पर हमसे कहा गया cos का क्यूब करना है, तो यानी बेस का क्यूब हमारा इतना हो गया और इसका क्यूब हो गया। तो 5 का क्यूब तो पूरी दुनिया को पता है कितना होता है, 125, और √2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2√2। तो 125 × 2 250 √2 कितना हो जाएगा, 250 √2। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लो। आ जाओ आगे देखते हैं। यहाँ पर 7 sin क्यूब, अगर हम देखें वहां पर तो 7 sin क्यूब, तो 7 × sin का क्यूब। अब sin का क्यूब बताओ मुझे कितना है भाई, बताओ जल्दी से, sin कितना है, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1, और इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 250 √2। अभी यहाँ पर किया था ना, 250 √2। ठीक है भाई, आ जाइए चलिए। और उसके बाद में लास्ट में कितना है, 6 × sin थीटा। साइन का मान हमारा कितना है, 1/5√2। अब यहां से देखते हैं हम क्या क्या काट सकते हैं। 5√2 5√2 5√2 हर जगह से उड़ाया जा सकता है, तो वो उड़ाओ, या फिर एक एक करके कटिंग कर लो।
जैसे √2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 5 से काटेंगे कितनी बार में भाई? 5 से काटेंगे कितनी बार में? 5 से खत्म। अब 343 बटे, देखो 343 बटे 50 प्लस 7 बटे 50। तो मुझे ये बताओ पहले 7 बचे कितना हो जाएगा? प्लस कितना? 4। 343 में 7 जोड़ दो, 350। 350 को 50 से भाग करो। देखो 343 बटे 50 में अगर हम जोड़ते हैं 7 बटे 50 तो ये हो जाएगा 350 बटे 50। और कितनी बार में काटेगा? तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखिए। तो इतना बटे इतना में इतना बटे इतना जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। और प्लस कितना आएगा? 6। 35 और 4 39, 7 और 6 13। कितनी बार में कटेगा? 3। कौन सा ऑप्शन है? ए। नोट करो भाई। इसको नोट करिए, फिर एक और तरीका बताते हैं। अब यहां पर आपने इतना बड़ा कैलकुलेशन किया ना, बिना कैलकुलेशन के इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा भैया। हो गया? अच्छा देखिए, बचपन में एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, और वो आइडेंटिटी यहां पर थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर लें। वो हमारा ये था कि साइन स्क्वायर थीटा में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ दें तो ये बताइए हमारा कितना आता है? अच्छा, अगर मानो एक साइन में एक कॉस जोड़े तो कितना आ रहा है? 1। अगर हम यहां पर 2 साइन स्क्वायर इसे कर दें और यहां बताओ मुझे, मैं इसको 2 कॉस स्क्वायर कर दूं, अब मुझे बताओ यहां कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? नहीं हो यकीन तो एक काम करो, यहां से 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लोगे तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हमारा होता है 1। 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2। सो बेसिकली हम आपको क्या कहना चाहते हैं? हम आपको ये कहना चाहते हैं भाई मेरे, समझना बात को, ये कहना चाहते हैं कि देखो अगर यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर आप 1 साइन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर लोगे 1 आएगा, 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर लोगे कितना आएगा? 2 आएगा। अगर कभी हम 7 साइन स्क्वायर ले लें और यहाँ 7 कॉस स्क्वायर ले लें तो कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। इस सवाल में मैंने जब देखा यहाँ पर मेरे दिमाग में थोड़ा सा घुमा कि यार इसको है ना थोड़ा तरीके से बनाया जा सकता है, बट कई बार पता है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैं सारे शॉर्ट ट्रिक्स तो मुझे पता होते हैं बट इसीलिए शेयर नहीं करते हैं आपसे क्योंकि पता नहीं आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है, स्पेशली डेमो के टाइम पे तो, और क्योंकि वहाँ लगता है पता नहीं यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको गणित का उतना नॉलेज नहीं है, बहुत ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने ग्रेजुएशन में कॉमर्स लिया हो या मानो बैकग्राउंड नहीं रहा हो, तो मुझे लगता है यार समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, बड़ा दिक्कत होता है। बट ठीक है, कोशिश करते हैं, देखते हैं कितनों को समझ में आएगा। सवाल में यहाँ पर ये देखिए कॉट दिया गया। कॉट का मतलब क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, यानी कॉस के नीचे क्या आना चाहिए? साइन। तो मैं एक काम करता हूँ, सब में यहाँ पर जो है वो साइन से भाग कर देता हूँ। यहाँ भी साइन से डिवाइड, यहाँ भी साइन से डिवाइड, यहाँ भी साइन से डिवाइड,
यहाँ भी साइन से डिवाइड, यहाँ भी साइन से डिवाइड। अगर तुम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक समझ गए तो आगे आने वाले हर क्वेश्चन में समझाएंगे, ठीक है। नहीं समझे तो फिर बेसिक ही लेके चलेंगे। कॉस को साइन से डिवाइड करने पर क्या मिलता है, क्या मिलता है? तो यहाँ पर 5 क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। अच्छा, साइन को साइन से भाग करने पे क्या मिलेगा, 4, खत्म बात, ठीक है। कॉस का क्यूब है, ठीक है, तो कॉस का क्यूब का मतलब यह जानो, कॉस इंटू कितना हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर होगा ना भाई। कॉस के 3 पावर का मतलब कॉस का 1 पावर इंटू कॉस का 2 पावर, और डिवाइड में कितना है, साइन। तो ये कॉस अपॉन साइन ये क्या बना देगा, कॉट इंटू कॉस का स्क्वायर। तो यहां पर हम कहेंगे सर ये हो जाएगा कॉट इंटू कॉस का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। समझते चलिए। उसके बाद में सेम तरीके से साइन के 3 पावर में से 1 पावर खत्म, कितना पावर, 2 पावर, तो साइन स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। प्लस आप बताइए साइन से साइन को खत्म करेंगे कितना आएगा, कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, ये बताइए कॉट का मान कितना है, कॉट का मान कितना है, 7। 7 इंटू 5 35 प्लस 4, 7 इंटू 5 35, 35 प्लस 4। अब ये देखो कॉट का मान कितना है, 7। 7 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 कॉस स्क्वायर, ठीक है। आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 कॉस स्क्वायर ए प्लस ये कितना है, 7 साइन स्क्वायर ए, और प्लस कितना 6। अब भाई देखो एक बार, 35 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 39। अभी सिखाए थे, एक साइन स्क्वायर में एक कॉस स्क्वायर जोड़ेंगे कितना आएगा, 1। 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर कितना, 2। 7 साइन स्क्वायर 7 कॉस स्क्वायर कितना, तो यहां पर इसका वैल्यू कितना आएगा, 7। 7 प्लस 6 13, 13 से काटो कितना, 3, आंसर। समझ गए, नोट कर लो। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पहले ये बताओ। हाँ तो आए तो आगे भी इसे बताते चलेंगे फिर। ये है आपका बेसिक, और वो आपका शॉर्ट अप्रोच था, स्मार्ट अप्रोच। हो गया, नोट कर लिया, चेंज करें, चलो करो इसे। अभी पूछ के चेंज किया था मैंने, ठीक है। साइन से डिवाइड करके कॉट बना दिया, कॉट की वैल्यू रख करके आइडेंटिटी बना के सॉल्व कर दिया।
हो गया भाई? हो गया? चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कोसेक माइनस कोस 7/1 के बराबर है। ये हमारा किसके बराबर में होगा? अब पहला तरीका देखो इस सवाल को बनाने का। 7 के नीचे यहां पर कितना है? 1 है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 से अगर हम इधर करते हैं तो हमें मिलता है मेरे भाई यहां पर कोसेक जमा क्या मिलेगा? कॉट मिलेगा। और अगर मान करके चलिए हम उस 7 से उधर ले जा करके करते हैं तो हमें मिलेगा 7 कोसेक और माइनस कितना मिलेगा भाई? 7 कॉट मिलेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 7 कॉट आकर के इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 कॉट हो जाएगा। और 7 कोसेक में से एक कोसेक चला जाएगा तो कितना कोसेक हो जाएगा? 6 कोसेक हो जाएगा। अगर हम देखें तो सबसे पहली बात कॉट का मान कितना होता है? कॉस अपॉन साइन। और कोसेक का मान कितना होता है भाई? 1 अपॉन साइन। होता है कि नहीं होता है? अगर हम ऐसा देखें यहां पर तो हम क्या कहेंगे? साइन से हमारा साइन क्या होगा? खत्म। 2 से हम कितनी बार में? 4। 2 से कितनी बार में? 3। सो बेसिकली कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा? 3 और बट्टे में कितना? 4। ये किसकी वैल्यू आ गई? कॉस का। अब कॉस का मान अगर बताइए मुझे आ गया तो यहां पर हम रखेंगे कॉस की वैल्यू। ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना? 3। ये कितना? 4। तो 3 4 दिख करके 5 लिख देंगे? नहीं लिखेंगे ना। 5 क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। ध्यान रखिए इस बात का। तो 5 हम नहीं लिखेंगे। अब नहीं लिखेंगे तो यहां क्या करेंगे? रूट अंडर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओ। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया कितना? 7 आ जाएगा। अब आ जाओ, हमें अपना आंसर चाहिए यहाँ पे। अब आंसर चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 4 इंटू किसका स्क्वायर? साइन का स्क्वायर। मतलब रूट 7 का स्क्वायर 7 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना भाई साहब? 16 माइनस कितना? 1। फिर उसके बाद 4 इंटू साइन का स्क्वायर मतलब यहाँ पर इतना और प्लस कितना भाई साहब? 5। अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे ये हमारा 28 है और ये हमारा 16 है। 28 माइनस 16 कितना? 12/16। और ये हमारा हो जाएगा 28 प्लस 80। 28 प्लस 80 कितना? 16 × 80 होगा ना। तो 28 प्लस 80 108 बटे कितना हो जाएगा भाई? तो 108/16। डिनोमिनेटर से ये हमारा खत्म और न्यूमरेटर से एक बार में और कितनी बार में? 9। तो आंसर हमारा कितना है? 1/9। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। ठीक है। अब ये आपने बनाया बेसिक से कि सर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जा करके तब जो है हम कॉस थीटा का मान लेकर के हैं। थोड़ा सा आपको एक छोटा सा टर्म जानना है और वो टर्म है आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। हर जगह पर आपको वो मदद करेगा, हर जगह पर मदद करेगा कॉम्पोनेंडो। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई डिविडेंडो। ज़्यादा नहीं, शॉर्ट फॉर्मेट में हम आपको ये समझा देते हैं कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है। असल में क्या होता है भाई, जब जैसे मानो क्वेश्चन में ये रहे a प्लस बी और a माइनस बी, जब भी ऐसा हो ना कि जैसे मानो ये ऐसा हो जाए 5/2 के मैटर में, मान लेते हैं ये इसके बराबर में हो जाए। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? या 5/3 के बराबर हो जाए मान लेते हैं। ठीक है। ऐसे के बराबर हो जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो देखो यहाँ शुरू में कौन आ रहा है? बाद में कौन आ रहा है? तो आप इसको लिखोगे, शुरू में क्या लिखोगे? a और बाद में क्या लिखोगे? b। ठीक है। आप a को निकालने के लिए आपको दोनों को क्या करना है? जोड़। देखो ऊपर प्लस का साइन है तो प्लस होगा, 5 + 3 8 और माइनस का साइन है तो माइनस होगा, 5 में से 3 गया 2। a/b का डायरेक्ट वैल्यू आ गया। डायरेक्ट वैल्यू कितना आ गया भाई साहब? 4/1। देखो a का मान 4 और b का मान 1, तभी तो 4 में 1 जोड़ने पर 5 आ रहा था और 4 में घटाने पर कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने में क्या होता है? जो आगे होता है वो ऊपर आता है, जो बाद में होता है वो नीचे जाता है। यहाँ पर ऊपर में क्या होता है? प्लस 5 + 3 कितना? 8 और नीचे में क्या होता है? माइनस। रेशियो ले सकते हो तो ले लो, नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, सीधा सा हिसाब किताब है। तो जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं जिसको आप लोगों ने बनाया अभी, और इस सवाल को अगर हम लोग और शॉर्ट में बनाने की कोशिश करें जो हमने अभी सॉल्व किया कि हाँ जी भैया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का नियम लगा करके हम इसे शॉर्ट में बना सकते हैं, तो यहाँ पर ये कैसे बनेगा जरा देखिए।
ठीक है, एक बार देखिए यहाँ पर हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखो आगे में कौन खड़ा है, तो यहाँ ऊपर में कौन आएगा, कॉसेक आएगा। और नीचे में कौन खड़ा है बताओ, ये कौन आएगा नीचे में, कॉट आएगा। ठीक है भाई, चलो अब उसके बाद बताओ यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 7 + 1 कितना, 8। और नीचे क्या करेंगे, घटाएंगे। 7 - 1 कितना, 6। ये हमारा कितना हो जाएगा, 4/3। अब ये पता होना चाहिए कॉसेक अपॉन कॉट क्या होता है। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं तो आपको बेहतर पता हो जाएगा। याद करना मेरे भाई, यहाँ पर कुछ tan थीटा के बारे में अभी हाल फिलहाल हमने पढ़ा था। tan थीटा किसके बराबर होता है, सेक अपॉन कितने के, सेक अपॉन कॉसेक के। कुछ याद आ रहा है, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू सेक अपॉन क्या होती थी, कॉसेक। अच्छा, और cot थीटा की वैल्यू क्या होती थी, कॉसेक अपॉन सेक होता था। ये याद है कि नहीं याद है, ठीक है। तो अगर हम यहां अगर आपको दिखाएं कॉसेक को सेक से भाग करने पे कितना आता है, कॉट। तो अगर मानो ये सेक जो है यहां चलाए, ये सेक यहां पर चलाए, ठीक है, और ये कॉट वहां चला जाए, तो अब मुझे बताओ यहां पर कॉसेक अपॉन कॉट जो होगा वो हमारा कितना आएगा। तो कॉसेक अपॉन कॉट कितना आएगा, सेक। कॉसेक अपॉन कॉट कितना आएगा, सेक। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे हैक हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो कॉसेक अपॉन कॉट सीधा सीधा कितना होता है, सेक होता है। और सेक का मान कितना है, 4/3। बस यहाँ पर वहीं आप क्या करिए, अपना ट्रायंगल बनाइए। फिर से बोलेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस है, तो ये हाइपोटेनस और ये बेस हो जाएगा। इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को हटाएंगे, कितना आएगा, 7 आएगा। और बस आप उसको सॉल्व कर लो। 4 × साइन का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर इतना, और माइनस कितना, 1। फिर से मेरे भाई 4 × साइन का स्क्वायर प्लस कितना भाई, 5। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 28 में से 16 गया, तो हम बोलेंगे सर ये 12/16 है, और यहाँ पर 108 कितना है, 16 है। सर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर खत्म, न्यूमरेटर से हमारा न्यूमरेटर खत्म, आंसर कितना है, 1/9। तो बस यहाँ छोटा सा इस्तेमाल किया, किसका इस्तेमाल किया, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का। तो पहले कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल करके यहाँ पर आए, कॉसेक अपॉन कॉट को सीधा सेक लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो इतना सारा पार्ट था, ये पार्ट हमारा सीधा सीधा समेट गया। कितने लाइनों में, सिर्फ 2 लाइनों में। समझ गए। बाकी इच्छा आपकी है, जैसे आप करना चाहें। अगर आपको कंफर्टेबल है बेसिक में तो आप बेसिक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो। कॉसेक अपॉन कॉट सेक होता है, याद रखिए। और सेक अपॉन टैन जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉसेक के। दिमाग दौड़ाते रहो, रिवाइज होता रहेगा। बेसिक तो क्लियर हुआ ना, बेसिक तो समझ में आया है ना। अगला सवाल कितने लोगों ने बना लिया है, चलो पहले इसको नोट करो।
लिखो एक बार और बता देते, बेसिक एक बार और बता दें। किसको चाहिए एक बार और? क्या दिक्कत हो गया, कहां पे फंस गए आप भाई? बताइए तो सही, उठिए। हाँ बताइए। देखिए हमने सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे लग रहा है इसमें कोई दिक्कत होगा आपको। दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत हो गया? देखिए 1 से हम इससे भी करते हैं, 1 से हम इधर भी करेंगे, तो हमारा ये आ गया वैल्यू। 7 से कोसेक में करेंगे, 7 से कॉट में करेंगे, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, ये -7 कॉट है, तो ये उधर जा करके जुड़ जाएगा, तो 8 कॉट हो जाएगा हमारा। ये आकर के यहाँ घट जाएगा, तो हमारा इसके बराबर में हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कॉट थीटा का मान कॉस अपॉन में साइन होता है, और कॉसेक का मान 1 अपॉन में साइन होता है, तो साइन से हमारा साइन क्या हो जाएगा? खत्म। 2 से ये जाएगा 4 बार में, 2 से ये जाएगा 3 बार में, तो कॉस थीटा की वैल्यू 3 और बट्टे में कितना? 4। जैसे कॉस थीटा का मान मिला, फिर तुरंत क्या बना लिया? ट्रायंगल। और जैसे ट्रायंगल बना, फिर यहाँ से हमने साइन का मान रख करके इसके अंदर में सॉल्व कर लिया। ठीक है, नोट करिए। कितने लोगों को शीट नहीं मिली है? कल ही तो शीट बांटी थी। अच्छा, कल आप आए नहीं थे? बढ़िया बात है, क्लास के बाद ले लीजिएगा। अगला सवाल। इसको बनाया आप लोगों ने? बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाया? देखिए सेम उसी तरीके से ये दिया गया साइन स्क्वायर अपॉन इतना हमारा इसके बराबर में है, तो हम यहां पर पहला क्या काम करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी तो हम एकदम टाइप 1 चल रहे हैं, बेसिक। 1 से आप साइन को मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो साइन स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, 5 से आप इसे भी करो और 5 से आप इसे भी करो। 5 से जब आप 10 को करोगे, 5 10 स्क्वायर बन जाएगा, और 5 से मेरे भाई अगर आप साइन को करोगे, 5 साइन स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये 5 साइन स्क्वायर जाकर के इसके साथ में जुड़ेगा,
कितना साइन स्क्वायर बनेंगे? 6। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 5 tan स्क्वायर। tan स्क्वायर का मतलब कितना होता है भाई? साइन स्क्वायर अपॉन कितना? कॉस स्क्वायर। अब एक बात बताओ, क्या साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म? बोलो। ठीक है, अब ये कॉस स्क्वायर को उधर लेकर के जाओ। जब ये कॉस स्क्वायर को तुम उधर लेकर के जाओगे तो ये किसके बराबर आएगा? 5 और बट्टे में कितना? 6। ये ऊपर जाएगा और वो नीचे आएगा इसके बराबर में। अब मान लीजिए कॉस स्क्वायर का मान आया तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? कॉस का वैल्यू निकालेंगे। कॉस से हम क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाने के बाद हम ट्रिपलेट निकालेंगे ताकि उससे हम हर एंगल का मान हम बता पाए। तो अगर आप मेरे से कह रहे हो सर यहाँ देखिए तो इसका रूट करो आप, जब इसका रूट करोगे तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा। आप इसका रूट करोगे क्या मिलेगा? √5। आप इसका रूट करोगे क्या मिलेगा? √6। अब कॉस थीटा का मान आ गया है। आप सभी ये बात जानते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं बेस और इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। तो बस इसी के आधार पर एक ट्रायंगल बनाया जाए। ट्रायंगल में हम इसे कहेंगे सर तुम कितना हो गए? बेस हो गए, और ये कितना होगा? हाइपोटेनस। यहां पर क्या करेंगे? रूट अंडर इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को घटाओ। इसका स्क्वायर 6 और इसका स्क्वायर 5। 6 में से 5 गया कितना? 1 का रूट भी करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 का रूट कर लो या स्क्वायर कर लो 1 ही आता है। ठीक है, अब सवाल में जैसे कि हमसे यहाँ पर कहा गया है, वो हमसे क्या कहा गया है? 24 ले लीजिए और 24 के बाद क्या करिए? साइन का स्क्वायर। साइन का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √6 का स्क्वायर इतना, माइनस 15 इंटू सेक का स्क्वायर। तो सेक जो होता है इसका उल्टा होता है, ऐसे कह लीजिए 6/5। तो 6 का स्क्वायर 6 और √5 का स्क्वायर 5, डिवाइडेड बाई 6 इंटू कोसेक का स्क्वायर। साइन का उल्टा कर दो, क्या निकल करके आ जाएगा? कोसेक। और 7 इंटू कॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर इतना अपॉन 1। आप इसे काटिए सर कितनी बार में? 4। आप इसे काटिए कितनी बार में? 3। 4 माइनस 18 कितना होगा? कितना होगा? माइनस का 14। इस बात को ध्यान रखना। और यहां 36 माइनस 35 कितना आएगा? 1। तो कौन सा ऑप्शन है? नोट करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई, वैल्यू से हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाने के बाद हमने सबकी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, इससे आसान और क्या होगा बताओ? हो गया? करिए, नोट करिए।
बताइए 16 नंबर बना किसी से? आप अगर देखोगे ना तो अभी जो मैंने आपको कॉम्पोनेंट डिविडेंडो पढ़ाया वैसा ही है। कॉम्पोनेंट डिविडेंडो कहां पर अप्लाई होता है? जब सेम संख्याओं को जोड़ा जाए और सेम संख्याओं को, लेकिन ऊपर में क्या होना चाहिए? प्लस। तो जैसे मानो अगर हम a अपॉन बी की वैल्यू रखते हैं 3/5 उदाहरण के तौर पे, तो अगर कभी हम उल्टा करें b को ऊपर लेकर के आना चाहें और a को नीचे, तो ये भी कितना हो जाएगा? यानी अगर आप इधर उल्टा करोगे तो इधर भी क्या हो जाएगा? उल्टा। तो वैसे ही अगर हम यहां देखें तो हम ऊपर में प्लस को लेकर के आना चाहते हैं, तो सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। और नीचे में क्या लाना चाहते हैं? माइनस, क्योंकि ऊपर में हमेशा प्लस ही होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा? फिर नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आएगा नीचे। अब जब भी a प्लस बी और a माइनस बी हो, हम क्या लगाएंगे? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का नियम क्या होता है? जो पहला है वो क्या रहेगा? ऊपर में दोस्त यहाँ पे, और जो बाद वाला है वो क्या रहेगा? नीचे में। ठीक है भाई, समझना मेरी बात को। और ये तुम्हारा 7 जमा a कितना? 8, 7 माइनस a कितना? 6, ये कितना हो जाएगा? 4/3। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि सेक अपॉन टेन को हम कॉसेक कहते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम सॉल्व भी कर सकते हो। सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और यहाँ टेन की वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब तुम काटोगे तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कोसेक होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर में होती है? कोसेक के बराबर में होती है। कोसेक का मान कितना आ गया? 4/3। अब अगर ये 4/3 आ गया तो हम इसका क्या करेंगे? बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से, क्या करेंगे? ट्रायंगल बनाएंगे। अब ट्रायंगल बनाओ भाई। ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। इसके स्क्वायर में से इस स्क्वायर को घटाओ, कितना आएगा? √7 आएगा ना। 16 में से 9 गया तो 7, √7। अब जो पूछा गया है वैल्यू देखो, वहां पर क्या पूछा गया है? सबसे पहले कहा गया कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मान कितना है? 4/3। फिर क्या कहा गया बताना? कॉट का स्क्वायर। कॉट का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर कितना? 9। अच्छा, कोई बात नहीं, अब सही है। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ये हमारा हो जाएगा बेस। कहा गया कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मान हमारे सामने 4/3 है। फिर उसके बाद में कहा गया कॉट का स्क्वायर। कॉट का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर कितना? 7, और 3 का स्क्वायर कितना भाई? 9। उसके बाद कोसेक माइनस कॉट, सेम चीज को माइनस में करना है। मेरा सिर्फ आपसे यहां पर यह बात है कि यहां पर जो है, क्या दोनों का एलसीएम हमारा सेम है? सेम है? नहीं है ना। आप एक बात बताओ, कहां सेम है? अगर हम यहां बात करें तो यहां पर जो है 9 है, लेकिन यहां पर कितना है? 3। तो हम इसे कितना बनाएंगे? 9। इसको 9 बनाने के लिए ऊपर भी 3 से गुना और नीचे भी किससे गुना? 3 से। तो ऊपर भी आप 3 से गुना करो और नीचे भी किससे गुना करोगे? 3 से। यहां पर ये 9 है तो ये भी 9 होना चाहिए। इधर भी 3 से गुना और इधर भी किससे गुना? 3 से। अब एक बात बताओ, 12 + 7 कितना? अरे 12/9 + 7/9 19/9 हो जाएगा भाई। ठीक है, यहां देखो 12/9 में से 7/9 गया, कितना? 5/9। 9 से 9 खत्म, 19/5। कौन सा ऑप्शन है? डायरेक्ट इस्तेमाल किया कॉम्पोनेंट डिविडेंडो का और सीधा फायदा उठाया। इस बार क्लास ऑफलाइन में पता है ना, शनिवार को कितने बजे से है? 9 बजे से कहा था मैंने। 9 से नहीं, 10 से होगा। ठीक है, 9 से ऑनलाइन में क्लास है, 10 बजे से होगा। ठीक है, 10 बजे से 12 बजे, और बाकी उसके बाद एवरेज चलेगा आपका। टेस्ट नहीं है, मतलब आपका वो है, क्लास है। कंपाउंड का इंस्टॉलमेंट बाकी है ना?
10 क्वेश्चन है ना? हो गया भाई? देखो एक हमारे सामने कहा गया, एक आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है जिसमें राइट एंगल बी पर बना हुआ है। यानी कोई ऐसा एक ट्रायंगल होगा हमारे सामने, उसमें राइट एंगल कहां पर बना हुआ होगा? बी पर। तो ये हमारा एबीसी नाम का ट्रायंगल हो गया, बी पे राइट एंगल है। tan का जो मान है हमारे सवाल में दिया गया है a अपॉन यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर कहा गया जी 1/√3 के बराबर। किसके बराबर? 1/√3 के बराबर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ बोलेंगे सर सबसे महत्वपूर्ण बात देखो यहाँ पर, ये सवाल बड़ा ज़रूरी है। इसके पहले मैं आपको कुछ यहाँ बताना चाहूँगा, वो बहुत ज़रूरी है। आप देखो, जैसे आपने अब तक जो पढ़ा उसमें आपको एक छोटी सी बात सिखा दी गई और आपने उसको माना और बेहतर था, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है। लेकिन इसके कई सारे रूप हो सकते हैं, वो देख लीजिए। ये जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ABC नाम का एक ट्रायंगल बना दिया भाई। यहाँ पर इसको मैंने 90 रख दिया, 3 मैंने कहा, 4 कहा और 5 कहा। सिर्फ 2 सवाल पूछ रहा हूँ, आपको हो सकता है यहीं पर समझ में आ जाए कि मैं पूछना क्या चाहता हूँ। मैंने आपसे एक मान पूछा साइन A की वैल्यू बताओ कितना होगा, और दूसरा मैंने यहाँ पर पूछा कि साइन C का मान कितना होगा। अब बताओ क्या होगा आंसर। साइन A का मान कितना होगा पहले मुझे ये बताइए। कितने लोग कह रहे हैं? 3/5। चलिए, और कितने लोग कह रहे हैं 4/5? बहुत बढ़िया बात है। देखिए दोनों में फर्क क्या है पहले वो समझने की आवश्यकता है। मैंने जो परिभाषा आपको बताई थी ना, उस परिभाषा में सुन लो, बाद में डिस्कस कर लेना आपस में। मैंने जो आपको डेफिनेशन बताया था वो ये बताया था कि हम किसी भी एंगल का अगर वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा उसके सामने जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। और जिस पर वो टिका हुआ होता है वो क्या होता है? क्या होता है? बेस। ठीक है, अब अगर मान लीजिए फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम एंगल A को लेकर के बात करें। किसको लेकर के बात कर रहे हैं? A को। तो भाई मेरे जब हम A को लेकर के बात करेंगे मतलब इसको लेकर के बात करेंगे, तो जो इसके सामने होगा वो क्या होगा? जो इसके सामने होगा वो क्या होगा? तो साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, और A के सामने कितना है? तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, यानी 4/5। अब हम बात करते हैं C को लेकर के। अब मुझे बताओ यहाँ पर, आप C वाले एंगल के पास में जाओ, इसके पास में। अब बताओ इसके सामने कौन है? 3। तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? 3। और बट्टे में कितना? यानी अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक होकर के बात करें तो हम एंगल A के लिए जब बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं? फॉर एंगल A। तो एंगल A में देखो उसके सामने कौन है? 4। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 4। बेस कितना होगा? देखो ये एंगल A जो है ये किस पे टिका है? बताओ किस पे टिका है? तो बोलोगे सर 3 पे। तो ये हमारा हो गया। और हाइपोटेनस कितना हो गया? 5। ऐसे भी कह सकते हो जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, सबसे लंबी वाली भुजा हाइपोटेनस है, तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। अब आ जाओ, फॉर एंगल अगर मान लेते हैं ये A का मान है, फॉर एंगल किसका? C। अब एंगल C में देखो सामने कौन है? 3। तो परपेंडिकुलर का मान कौन है? 3 है। एंगल C में ये देखो यहाँ पर ये एंगल C किसके ऊपर में टिका हुआ है? तो बेस कितना है? 4। और हाइपोटेनस कितना है? 5। अब अगर मानो यहाँ पर इसमें साइन थीटा की जरूरत है 4/5, कॉस थीटा की जरूरत है 3/5, tan की जरूरत है 4/3। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मेरे कहने का मतलब एंगल A का अगर तुम्हें साइन निकालना है, एंगल A का क्या निकालना है भाई मेरे? साइन। तो मान लो एंगल A का अगर साइन निकालना है,
एंगल ए का ही तुम्हें यहाँ पर कॉस निकालना है, एंगल ए का ही तुम्हें यहाँ पर टेन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एंगल ए का अगर साइन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5, एंगल ए का कॉस निकालना है 3/5, एंगल ए का तुम्हें टेन निकालना है 4/3, ये हो सकता है। लेकिन वहीं एंगल सी के बारे में अगर हम देखें, मान लो हमें साइन ऑफ एंगल सी चाहिए, हमें कॉस ऑफ एंगल सी चाहिए, हमें टेन ऑफ एंगल सी चाहिए, तो हम यहाँ देखेंगे कि एंगल सी का परपेंडिकुलर है 3 बटे कितना 5, उसके बाद कॉस का मान 4/5 और इसका मान क्या हो जाएगा 3/4। आप देखो हर किसी की जो वैल्यू है वो अलग है, इसका साइन अलग है, इसका साइन अलग है, इसका कॉस अलग है, इसका कॉस अलग है, इसका टेन अलग है, इसका टेन अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें इस सवाल के अंदर में, एंगल ए का टेन दिया गया, यानी एंगल ए का क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरे भाई बेस। अब अगर हम एंगल ए के पास जाएं, एंगल ए का परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 1, और एंगल ए का दोस्त बेस कितना दिया गया है √3। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर ये वैल्यू कितना होगा, √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब बताओ 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। सवाल में जो हमसे पूछा गया वो क्या पूछा गया, सवाल में जो हमसे पूछा गया वो ये कहा गया एंगल ए का आपको क्या लेना है, तो एंगल ए का साइन कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कितना हो जाएगा भाई 1/2। अब आ जाओ एंगल सी का हमको क्या लेना है, अब एंगल सी के पास जाओ, पूछो इसे इसका बेस कॉस का मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका परपेंडिकुलर कितना √3, इसका बेस कितना 1, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कितना हो जाएगा 1/2 प्लस भाई। अब आ जाओ यहाँ पर एंगल ए के पास जाकर के उससे कॉस पूछो, इसका कॉस कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कितना हो जाएगा √3/2। अच्छा, उसके बाद में आप जाओ सी के पास में जाकर के उसका साइन पूछो, साइन का मान कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम गए सी के पास में, सी का परपेंडिकुलर कितना दिखा √3 और हाइपोटेनस कितना दिखा, तो क्या बोलेंगे √3/2। ठीक है, जैसा जैसा कहा गया। अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और यहां देखेंगे तो हो जाएगा √3/4। सो बेसिकली हमारा हो जाएगा 4/4 और 4/4 कितना होगा पता है 1 होगा। कौन सा ऑप्शन है डी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझना था, आप इसको पढ़ लीजिए, फिर हम 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देंगे कि इस सवाल को 1 सेकंड में कैसे उड़ाना था। बस ये जान लीजिए कि एक ट्रायंगल में 2 एंगल हैं, तो दोनों के अपने अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके हिसाब से अपना अपना एंगल निकलता है। एंगल ए का अपना परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस होगा, सी का अपना परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस होगा। इसके चलते इसके सारे वैल्यूज अलग आएंगे और इसके चलते इसके सारे वैल्यूज अलग आएंगे। नोट करिए। समझ गए? क्या कम कर दें? अरे बहुत कम ब्राइटनेस है। फिर अभी यहां पर इसको सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड से 2 सेकंड के अंदर इसको खत्म कर देंगे। अभी समझ गए? आज ज्यादा पढ़ाई हो गई है लग रहा है आप लोगों की। हाँ, हो गया? लिख लिया? इतना हल्का है तब भी नहीं लिखा। कितना सुख है जीवन में आप लोगों के, बताइए। सुबह उठना है, पढ़ाई करना है, फिर आराम करना है, फिर शाम को बतरा का चक्कर लगाना है। वो तो आप जानो किसके साथ। मुझे कहाँ का लगाना है?
चलो नोट करो। चलो बनाओ, इसको बनाओ। ये समझ में आया कि नहीं आया? ए का कहानी अलग है, सी का कहानी अलग है। जिनको फोटोकॉपी चाहिए होगी वो रुके रहेंगे क्लास में। अब भाई कितनी देर, 2 मिनट में भी आ सकता है, 10 मिनट भी लग सकते हैं, बट जल्दी आ जाएगा। 12:30 तक तो आ ही जाएगा, 12:30, 12:35 तक। हो गया भाई, लिख लिया तुमने? चलो इसको लिखो। आप में से कितने लोगों ने सीजल का पेपर दिया है? कभी दिया है? ईमानदारी से हाथ उठाओ। कितने नंबर आए थे? 100। और कौन कौन था? कितने आए? 112। और कोई? 141 आया था। तो क्वालिफाई हुआ था मेंस के लिए? नहीं हुआ था। अच्छा, 129 था। ठीक है, क्या गलतियां रही? अच्छा, सिलेबस पूरा नहीं था मैथ में और जीएस में। चलिए, अभी हो रहा है सही से। और आपका भाई साहब, तुम तो 2 साल से तैयारी कर रहे हो, पता है। कोई बात नहीं, इस साल हो जाएगा। दुआ मांगे है तुम्हारे लिए। नहीं, पक्का इसका इस साल हो जाएगा। यहाँ 2 साल किसी और के चक्कर में था ना ये। उसका सिलेक्शन हो गया, इसका भी नहीं, वही घूम रहा है अभी। मतलब एक दिन बहुत दुखी था, बता रहा था मुझे सारा। हो जाएगा इस बार, हो जाएगा पक्का, भाई का हो जाएगा। लेट समझ में आता है ना यार, पढ़ने आते हैं पढ़ाने लगते हैं। बताओ, नोटबुक खरीदने का पैसा एक ही के लिए है। अब सोचो अपने लिए खरीदेगा कि उसके लिए खरीदेगा। ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी है ना इस लड़के ने, अभी इतिहास के पन्ने में लिखेंगे इसकी कुर्बानी। हो गया भाई? सोचो अपने सुबह के नाश्ते के पैसे से लाइब्रेरी में चाय पिलाता था ये, कि बस उसे नींद ना और वो पढ़ाई करे। नोट करें। बहुत संघर्ष रहा है भाई के जीवन में। सारी इन्वेस्टमेंट इनकी थी, प्रॉफिट कोई और ले गया। आ जाओ पढ़ो। सवाल देखो यहां पर क्या है। देखो सर, अभी आप लोग जब पढ़ रहे हो ना, तो यहां पर एक छोटी सी हम आपको बात बता रहे हैं। अभी बता देते हैं कितना दिमाग में जाएगा और कितना नहीं जाएगा, इसकी हम एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं। पढ़ना तो है, 10 क्लास के बाद आपको ये पढ़ना है, लेकिन अभी ये सवाल मेरे सामने है तो मैं इसको ऐसे जाने नहीं दे सकता। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहली बात लेकर के tan a के बारे में, ठीक है। अब ये जो tan a है हमारा, अगर हम आपको बताएं तो ये हमारा किसके लिए आपको पता है? ये 30 डिग्री का मान है। कितने डिग्री का मान है? 30 डिग्री का। आप ऐसे मान के चलो कि सर tan का 30 डिग्रीज के बराबर में होता है, ये आपको मान लेना है। तो यानी अगर हम देखें यहाँ पर, तो a नाम का जो एंगल है वो कितना है? 30, ठीक है। ये वाला एंगल हमारा कितना है? 90, और ये कितना हो जाएगा? c। चलो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अगर आपको ये 30 डिग्री नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई खास यूज भी नहीं है। आप यहाँ पर बस एक ट्रायंगल बना लो। देखो क्वेश्चन में कहा गया एक ट्रायंगल ABC में राइट एंगल कहाँ पर बना है? B पर। तो हमने राइट एंगल कहाँ पर बना लिया? B पर, ठीक है। अब ये वाला जो होता है ना सर, ये एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला किसके बराबर? sin x cos y cos x sin y। ये एक फॉर्मूला होता है sin x प्लस y का।
यानी साइन x प्लस वाई का, a प्लस किसका, c का। अब ये बताओ यहाँ पर a प्लस सी, अगर हम देखें यहाँ पर ये एंगल 90 है, ये एंगल कितना है 90, तो बाकी दोनों को भी जोड़ने पर कितना आएगा 90, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पर कितना आता है 180 में अगर ये 90 है तो बाकी दोनों कितने होंगे, तो यानी बाकी दोनों कितने होंगे 90। अब ये साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू अगर आपको पता हो तो कितना होता है, तो आंसर कितना है, समझ गए। तो इसलिए मैंने कहा पता नहीं कितना समझ में आया नहीं आया, मैंने इसको भी नहीं देखा, मैं बता रहा हूं मैंने इसको भी कंसीडर नहीं किया कि इन्होंने क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, मेरे लिए ये भी किसी काम का नहीं था। सिर्फ मैंने जो कंसीडर किया दोस्त वो मैंने ये वाला पार्ट किया है, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का, a प्लस सी का मान है 90, साइन 90 का मान होता है 1, 1 2 3 लाइन में मामला खत्म। समझ गए, नोट कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ लिखना है तो आप साइड में यहाँ लिख सकते हैं, सर फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का, और साइन एक्स प्लस वाई क्या कहता है, पहले का अगर तुम साइन ले रहे हो तो दूसरे का तुम्हें क्या लेना पड़ेगा कॉस, और अगर मान लो यहाँ पर जो है, ठीक है, पहले का तुम अगर कॉस ले रहे हो तो दूसरे का क्या लेना पड़ेगा साइन, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, छापते रहो। आगे चल करके जब वैल्यू पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे साइन 0 का मान कितना है, साइन 30 का मान कितना है। हालांकि मुझे लगता है छठी क्लास का ये है, साइन 90 का वैल्यू तो ऑलमोस्ट पता होना चाहिए सबको। नहीं पता कोई बात नहीं, बढ़ा देंगे, 10 क्लास बाद पढ़ाएंगे। नोट कर लीजिए। अठारह नंबर बनाया किसी ने, बताओ। रह रह के याद आती रहती है, समझ रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। चलो भाई, तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है, बताइए आप लोग कितने लोगों ने बना लिया है। परफेक्ट, ठीक है। इसमें दो चीजें कही गई हैं, एक एंगल ए के बारे में हमसे अलग कहा गया है और एक एंगल बी के बारे में हमसे अलग कहा गया है। अगर हम यहां देखें तो साइन ए का जो मान है मेरे भाई यहां पर, वो हमारे सामने है 5/13, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पर तो इसका जो ट्रायंगल बनेगा वो हमारा अलग बनेगा। आप मुझे ये बताओ यहां पर ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13। तो आप मुझे बताओ ये कितना होगा 12 होगा। और कौन से एंगल के लिए हमने कहा है, ये एंगल ए के लिए, ये ध्यान रखिएगा यहां पर। अब आ जाइए एंगल बी की बात करते हैं। अब मुझे बताओ कॉट ऑफ बी जो होगा वो किसके बराबर होगा 24/7। तो यहां पर हमने कहा जी कॉट ऑफ बी की बात हमें कही गई है, कॉट बी का मान हमारे सामने 24/7 है। पहली बात, कॉट थीटा का मान किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं बात को। इसका ट्रायंगल आप अलग बनाइए कि सर ये एंगल बी है, ठीक है। इसका बेस कितना होगा दोस्तों 24, परपेंडिकुलर कितना होगा 7। तो 7 24 का किसके साथ बनेगा, किसके साथ बनेगा बची। बस, तो ये एंगल ए का ट्रिपलेट है, ये एंगल बी का ट्रिपलेट है। जो पूछा गया आप उसको बता दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम यहां देखें, एंगल ए का क्या पूछा गया सेक। सेक का मान क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। परफेक्ट। तो आप मुझे बताओ यहां पर एंगल ए पर जाओ, हाइपोटेनस अपॉन बेस पर लेके आओ, यानी 13/12 लेकर के आओ, बात खत्म भाई। उसके बाद में हमें जाना है एंगल बी के किसके ऊपर में, कॉस के ऊपर में। तो एंगल बी पर होंगे और कॉस हमने निकाला इसका। अब इसका कॉस कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो भाई हो जाएगा 24 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं यहां पर एंगल बी के किसके कॉसेक, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल बी पर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर,
25 बटे कितना हो जाएगा भाई 7। अच्छा अंतिम आ जाइए, एंगल ए का क्या लेना है tan, तो एंगल ए पर जाओ और tan लो 5 बटे 12। तो हमने कहा जी 5 बटे 12, जो कट सकता है उसे काटो। तो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा 25 से हमें क्या कटेगा, क्या और हम कुछ काट सकते हैं, 12 से काट सकते हैं कितनी बार में 2, क्या और काट सकते हैं 2 से कितनी बार 6, अल्टीमेटली 13 इंटू 5 कितना 65, और यहां पर 6 इंटू 7 कितना, क्या और कुछ होगा 65 बटे 42 है, ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिए भाई साहब। हमने ए का अलग ट्रिपलेट बनाया, बी का अलग बनाया, दोनों की वैल्यू रखी, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दे, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद।